ओम शांति। आज 29 अगस्त 2024 है, दिन गुरुवार है। तो आज की मुरली सद्गुरुवार की मुरली है। तो मेरे बाबा परम धाम से आज के इस मुरली को हमें सुनाने के लिए आए हैं। तो क्या हम अपने इस देहभान से अलग होकर परम पिता परमात्मा के सम्मुख उनको अनुभव करते हुए मुरली अध्ययन नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो चलिए अपने इस देह भान से अलग होकर आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहकर मुरली का अध्ययन करते हैं, ताकि हमारा मन बुद्धि संस्कार पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़े और हम आसुरी संस्कारों को छोड़कर दैवी संस्कारों से युक्त हो जाएं। तो इसके लिए क्यों ना हम इस अनुभव को अनुभव करने के लिए चलें अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मधुबन की धरा पर, पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल में, जहां मेरे बाबा साकार रूप में मुरलियां चलाया करते थे। तो वहां पर बाबा को प्रत्यक्ष सम्मुख अनुभव करते हुए, उनकी दृष्टि लेते हुए हम मुरली का अध्ययन करते हैं। अपने हाथों में मुरली जो पत्र रूप में हमें मिलता है, इसे अपने हाथों में लेकर स्वयं से पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, ताकि हमारा जीवन परिवर्तित हो जाए। और इस अवस्था में स्थित होने के लिए सबसे सरल विधि क्या है कि हम आ जाएं अपने स्वमान में। तो आज के लिए बाबा ने क्या स्वमान दिया है? आज के लिए स्वमान है, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। बाबा ने फरिश्ता बनाया और वो भी अव्यक्त। तो इस नशे में, इस स्वमान में हमें टिकना है और इस स्वमान में रहते हुए पहुँचना है मधुबन की धरा पर। और ऐसे क्यों पहुँचे? अपने सगे संबंधियों, अपने संपर्क संबंध की आत्माओं, और जो भले ही उनके साथ हमारा कर्मों का हिसाब किताब जैसा भी हो, कोई दूर के भी हो, लेकिन सभी को आवाहन करना है और उन सब को लेकर पहुंचना है मधुबन की धरा पर। तो चलिए चलते हैं मधुबन। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मन की गति से एक क्षण से भी कम समय में पहुंच गया हूं मधुबन। मधुबन में पांडव भवन के द्वार पर मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जिन जिन आत्माओं को मैंने आवाहन किया था, वो सारी आत्माएं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित हैं। क्योंकि स्थूल रूप से कहीं आने जाने में और कौन कहाँ है, इसका बहुत फ़र्क पड़ता है और इससे बहुत विघ्न आते हैं। लेकिन सूक्ष्म रूप से किन्हीं को भी आवाहन करने में और उनके वहाँ पहुँचने में कोई बाधा नहीं, कोई विघ्न नहीं। हर आत्मा उपस्थित है और इन सारी आत्माओं के साथ एक समूह में मैं आत्मा अब पांडव भवन के द्वार से भीतर प्रवेश करता हूँ। जैसे ही हम पांडव भवन के द्वार से भीतर प्रवेश करते हैं, सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर जो ये संदेश देती है कि स्वर्ग आ रहा है और नरक जा रहा है। इस संदेश को भीतर धारण करते हुए अपने इस कलयुगी संस्कारों को, विकारों को बाहर छोड़ने का प्रयास करते हुए हम पूरी तरह से अपने अनादि स्वरूप की स्थिति में स्थित होने का प्रयास करते हुए चलते हैं भीतर। तो ऐसे में मैं आत्मा जब अपने पूरे समूह के साथ अंदर आता हूँ, तो ये महसूस करता हूँ कि हमारे सारे विकार मुझ आत्मा के और मुझ आत्मा के संबंध संपर्क में के साथ आई जो भी आत्माएं हैं, सबके विकार मानो द्वार के बाहर ही छूट गए और हम अपने एकदम अनादि स्वरूप में, बिल्कुल शुद्ध स्वरूप में भीतर आ गए हैं। और इसी शुद्ध स्थिति में स्थित रहते हुए हम पहुंच जाते हैं बाबा के कमरे में।
जैसे ही मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ पहुंच जाता हूं बाबा के कमरे में, तो आज मेरे बाबा अपने कमरे में अपने बिस्तर पर बैठे हैं और मानो मुझ आत्मा का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही मैंने भीतर प्रवेश किया, बाबा ने कहा, आओ आओ मेरे बच्चे, बड़ी देर लगा दी आने में। बाबा की ये मीठी पुकार सुनकर मैं आत्मा दौड़े दौड़े जाकर बाबा के बिल्कुल सम्मुख एकदम निकट में बैठ जाता हूँ और उनकी गोद में अपना सर रख देता हूँ और मेरे बाबा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मेरे सूक्ष्म शरीर के सर पर हाथ फिराते हैं। मुझे प्यार कर रहे हैं मेरे बाबा। बाबा का ये प्यार इतना अनूठा है और सूक्ष्म शरीर के साथ ये अनोखी विशेषता है कि मुझ आत्मा के साथ आई जितनी भी आत्माएं हैं, हर एक यही अनुभव कर रहा है कि बाबा ने उसे अपने गोद में बिठाया है और उसे लाड प्यार कर रहे हैं। बाबा का ये प्यार पाकर ना हम अपने लौकिक जीवन में होने वाले किसी भी दुख से मिलने वाले दर्द को एकदम से भूलने लगते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अंग्रेजी दवा खाने पर कोई दर्द गायब हो जाता है, ऐसे ही मेरे बाबा का ये प्यार हमारी भावनात्मक चोटों के दर्द को एकदम से हर लेता है। और जब हम अपने इस दर्द से, इस दुख से उबरते हैं तो अपने जीवन को बिल्कुल अलग नज़रिए से देख पाते हैं, साक्षी दृष्टा होकर देख पाते हैं। क्योंकि जब तक दर्द में होते हैं हम दर्द से बाहर, दर्द से अलग ना कुछ देख पाते हैं, ना सुन पाते हैं और ना समझ पाते हैं। इसलिए जब बाबा का लाड प्यार पाकर हम अपने दर्द से मुक्त होते हैं तो अपने जीवन को, उसमें कर्मों के हिसाब किताब को, आत्मा के इस भान को महसूस कर पाते हैं कि मैं वास्तविक तौर पर शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। ये स्मृति आती है और अभी मैं पतित दुनिया में पतित विकारों से घिरा हुआ हूँ, ये एहसास होता है तो हम पावन बनने के लिए उत्सुक होते हैं और उस तरफ बढ़ने का प्रयास करते हैं और इसी से हमारा स्वदर्शन चक्र फिरने लगता है। और इस स्वदर्शन चक्र को जब हम फिराते हैं तो कहीं कहीं पर जाकर हम थोड़ा उलझने लगते हैं, मूंझ पड़ते हैं। तो उसके लिए मेरे बाबा शिक्षक रूप में अपनी कुटिया में विराजमान है, जो हमें हमारी भाषा में हमारे जीवन में आने वाले विघ्नों को एकदम स्पष्ट करके बतलाते हैं। यूँ तो बाबा पहले से ही जब हम आत्माभिमानी स्थिति में रहकर मुरली का अध्ययन करते हैं ना, तो हमें जीवन में आने वाली हर बात बिल्कुल ऐसे लगने लगती है कि जैसे पता हो। इतना सुंदर तरीके से बाबा बातें बतला देते हैं। लेकिन तभी भी जब वास्तविक तौर पर सामने आ जाती है समस्या, तब हम थोड़ा सा मूंझते हैं। अगर हम अच्छी स्थिति में नहीं हैं तो बाबा से पूछते हैं। तो जब बाबा से पूछते हैं, उन जगहों पर उलझते हैं, मूंझते हैं, तो बाबा वहाँ फिर से बड़े प्यार से उसका उत्तर देते हैं। तो बाबा से ऐसे किसी भी उलझन को सुलझाने के लिए चलते हैं बाबा के कमरे से निकलकर बाबा की कुटिया की ओर, क्योंकि बाबा अपने कमरे में पिता रूप में हमें लाड प्यार देते हैं, लेकिन जो भी उलझने हैं उसको सुलझाने के लिए वो शिक्षक रूप में उपस्थित रहते हैं। तो बाबा की कुटिया में हम आते हैं जहाँ बाबा शिक्षक रूप में उपस्थित हैं, और यहाँ पर बाबा के सम्मुख हम जैसे ही आते हैं तो बाबा पत्र लिखने में तो व्यस्त थे, लेकिन मुझ आत्मा
और मुझ आत्मा के साथ आई संबंध संपर्क की सारी आत्माओं का वहाँ उपस्थित होने पर बाबा ने नज़रें उठाकर हम सभी आत्माओं को दृष्टि दी। और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ जब हमारी दृष्टि भी बाबा से मिलती है तो बाबा नज़रों से निहाल कर देते हैं। दिल का हर हाल पढ़ लेते हैं बाबा, चाहे वो छोटी बात हो या बड़ी बात, जो भी बात हो, बस खुले दिल से हम बाबा के सम्मुख उपस्थित होते हैं और बाबा हमारे दिल की हर बात सुन लेते हैं। और जो आत्माएं संबंध संपर्क की हर वो आत्मा जिनका थोड़ा दिल खुला है, जो स्वाभाविक तौर पर जो कहते हैं ना भोले भाले हैं, उन सारी आत्माओं का भी बाबा दिल पढ़ लेते हैं और उनके लिए अपनी मुरली में उस पर चर्चा भी करते हैं। तो और जिनका जो भी थोड़ा विमुख है, जो भी थोड़ा दिल उनका बंद है, उन आत्माओं को बाबा तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। लेकिन दिल का हाल ऐसे तो बाबा पढ़ लेते हैं, लेकिन जब खुले दिल से हम पहुंचते हैं ना तो हमारा दिल हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है कि दिल में कुछ बात बची ही नहीं। हर बात के लिए बाबा मुरलियों में उसको समाहित कर देते हैं। तो ऐसे ही आज की मुरली में बाबा हमारे दिल की बातों को और वो अपने दिल की बातों को भी बताते हैं, जिसमें हमारे आने वाले जीवन में जो बातें होने वाली हैं उसका इशारा देते हैं, उसके बारे में हमें बतलाते हैं। हमें कैसे अपने उच्चतम स्थिति तक पहुंचना है इसकी चर्चाएं करते हैं, इसकी शिक्षा देते हैं। तो शिक्षाओं से भरे और बाबा के प्यार से परिपूर्ण इस मुरली के साथ बाबा मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर मुझे लेकर चलते हैं हिस्ट्री हॉल की तरफ। और मेरे बाबा का इस तरह मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ ले चलना मेरे लिए हजारों लाखों सुखों से भी ऊपर का ये सुख है कि भगवान मेरा हाथ पकड़े हैं और मुझे अपने साथ लेकर चल रहे हैं। इससे बड़ा श्रेष्ठ भाग्य और क्या। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह। और ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव करते हुए अब मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ, जिनको भी यही अनुभव हो रहा है कि भगवान ने उनका हाथ पकड़ा है और उन्हें अपने साथ लेकर चल रहे हैं, इसका प्रभाव उनके लौकिक जीवन पर भी पड़ता है। अगर वो कहीं इधर उधर भटक रहे हो तो उनको एक श्रीमत मिलने लगती है, उनको ज्ञान की बातें अच्छी लगने लगती हैं। तो ऐसे ही बाबा का इस साथ का अनुभव करते हुए जब हम पहुंचते हैं हिस्ट्री हॉल तो वहाँ मम्मा पहले से विराजमान है और वो वीणा बजा रही हैं। मम्मा के इस वीणा की धुन से पूरा वातावरण पवित्रता के प्रकंपनों से बिल्कुल जागृत अवस्था में है। और उस वातावरण में प्रवेश करते ही मुझ आत्मा के साथ आई संबंध संपर्क की हर एक आत्मा की पवित्रता के संस्कार एकदम से सक्रिय होने लगते हैं। और इस पवित्र वातावरण में एक तरफ बाबा विराजमान हो जाते हैं और उन मम्मा बाबा के सम्मुख मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं के साथ विराजमान हो जाता हूँ और मम्मा के वीणा की धुन में परमात्मा प्यार में लवलीन हो जाते हैं। और अब अध्ययन करते हैं इस पवित्र वातावरण में, पवित्रता के उच्च प्रकंपनों की अनुभूति में परमात्मा के सम्मुख मुरली का करते हैं अध्ययन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो, तुम्हें आंख बंद करने की दरकार नहीं, पढ़ाई आंख खोल कर पढ़ी जाती है। हाँ जी बाबा,
आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि भक्ति में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे जाकर कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। उनमें मांगने की ही आदत पड़ जाती है। लक्ष्मी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं। अब तुम बच्चों को ये आदत नहीं। तुम तो बाबा के वर्षे के अधिकारी हो। तुम सच्चे विचित्र पिता को देखते रहो, इसमें ही तुम्हारी सच्ची कमाई है। ओम शांति। रूहानी पिता बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये पाठशाला है, परंतु यहाँ कोई चित्र अर्थात देहधारी को नहीं देखना है। यहाँ देखते भी बुद्धि उस तरफ जानी चाहिए जिसको कोई चित्र नहीं है। इसलिए बाबा अपने आप को विचित्र कहते हैं। स्कूल में बच्चों का अटेंशन हमेशा टीचर में रहता है, क्योंकि वो पढ़ाते हैं तो ज़रूर उनका सुनना है, फिर प्रतिक्रिया करनी है। उनको जो बोले उनके हिसाब से हमें करना होता है। तो शिक्षक प्रश्न पूछेगा तो इशारा करेगा ना। मैं बताता हूँ, बच्चों से जब शिक्षक लौकिक में पूछते हैं तो बच्चे हाथ उठाते हैं, हाँ हम बताएंगे। यहाँ ये है विचित्र पाठशाला, क्योंकि विचित्र पढ़ाई है जिसका कोई चित्र नहीं है। तो पढ़ाई में आंखें खोल कर बैठना चाहिए ना। विद्यालय में शिक्षक के सामने कभी आंखें बंद करके बैठते हैं क्या? भक्ति मार्ग में हीरे हुए हैं आंखें बंद कर माला जपना आदि। साधु लोग भी आंखें बंद करके बैठते हैं। वो तो स्त्री को देखते भी नहीं हैं कि कहीं मन चलायमान न हो जाए, इस डर से भी वो आंखें बंद करते हैं। परंतु आजकल ज़माना है तमो प्रधान। बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं, यहाँ तुम भल देखते हो शरीर को, परंतु बुद्धि उस विचित्र को याद करने में रहती है, क्योंकि ये शरीर एक आत्मा द्वारा संचालित हो रही है। ऐसा कोई साधु संत नहीं होगा जो शरीर को देखते याद उस विचित्र को करे। तुम जानते हो इस रथ में वो बाबा हमको पढ़ाते हैं। वो बोलते हैं करती तो सब कुछ आत्मा ही है, शरीर तो कुछ भी नहीं करता। आत्मा सुनती है रूहानी ज्ञान व जिस्मानी ज्ञान सुनती सुनाती आत्मा ही है। आत्मा जिस्मानी शिक्षक बनती है। शरीर द्वारा जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं, वो भी आत्मा ही पढ़ती है। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा ही धारण करती है। शरीर तो राख हो जाता है, ये भी कोई मनुष्य नहीं जानते। उन्हों को देह अभिमान रहता है, मैं फलाना हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा ने ये प्राइम मिनिस्टर का शरीर लिया है। ये भी तुम समझते हो, सब कुछ आत्मा ही करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर सिर्फ ये किरदार निभाने के लिए मिला है। कर्मों के हिसाब किताब के हिसाब से जो किरदार है उसके लिए वो शरीर मिला है। स्त्री पुरुष अमीर गरीब सब उसी हिसाब से है। इसमें अगर आत्मा न होती तो शरीर कुछ कर ना सके। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो जैसे एक लोथा पड़ा रहता है, बस मांस का एक लोथा रहता है, मिट्टी हो जाती है। आत्मा को इन आँखों से देख नहीं सकते, वो तो सूक्ष्म है ना। तो बाबा कहते हैं बुद्धि से बाबा को याद करो। तुमको भी बुद्धि में है, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं इन द्वारा। ये भी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। कई तो अच्छी रीति समझते हैं, कई तो जरा भी नहीं समझते। है भी सिर्फ ये बात। अल्फ मतलब भगवान बाबा। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से वो पिता का संबंध नहीं रहता। इस समय सब पत्थर बुद्धि हैं, क्योंकि रचयिता पिता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ये विश्व का इतिहास भूगोल रिपीट होता रहता है। अभी संगम युग है, ये किसी को पता नहीं है। तुम समझते हो, पहले हम भी नहीं जानते थे।
बाबा अभी तुम्हें यहाँ ज्ञान से श्रृंगारते हैं, फिर यहाँ से बाहर जाते हो तो माया धूल में लथेड़ ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ देती है। बाबा श्रृंगार तो करते हैं, परंतु अपना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। श्रृंगार करके निकले हैं तो थोड़ा अपने आप को संभाल के चलाएंगे तब ना। कई बच्चे मुख से ऐसा बोलते हैं जैसे जंगली, श्रृंगार जैसे कि हुआ ही नहीं है, सब भूल जाते हैं। लास्ट नंबर में जो स्टूडेंट बैठे रहते हैं उनकी पढ़ाई में इतनी दिल नहीं लगती है। हाँ, फैक्ट्री आदि में सेवा कर साहूकार बन जाते हैं, पढ़ा हुआ कुछ नहीं है। ये तो बहुत ऊंच पढ़ाई है। लौकिक में नीचे से काम करते करते ऊंचा लेवल तक साहूकार बन गए होंगे, लेकिन बाबा कहते हैं पढ़ा लिखा नहीं रहता है। और वही हाल इस पढ़ाई में है। ये तो और ऊंची पढ़ाई है। पढ़ाई बगैर तो भविष्य पद मिल नहीं सकता है। यहाँ तुमको फैक्ट्री आदि में बैठकर कोई काम नहीं करना है जिससे धनवान बनना है। ये तो सब कुछ खत्म होना है। साथ में चलेगी सिर्फ अविनाशी कमाई, बाकी सब कुछ खत्म हो जाना है। तुमको मालूम है मनुष्य मरते हैं तो खाली हाथ जाते हैं, साथ में कुछ भी ले नहीं जाएंगे, तुम्हारे हाथ भरतू जाएंगे। लेकिन हमारे हाथ बाबा कहते हैं भरतू जाएंगे। इसको कहा जाता है सच्ची कमाई। आत्मा का हम संस्कार भर लेंगे ना, संस्कार दैवी बना लेंगे, तो इसलिए बाबा कहते हैं भर के जाएंगे। ये सच्ची कमाई तुम्हारी होती है 21 जन्मों के लिए। बेहद के पिता ही सच्ची कमाई कराते हैं। तुम बच्चे देखते हो इस चित्र को, परंतु याद करते हो विचित्र पिता को, क्योंकि तुम भी आत्मा हो तो आत्मा अपने पिता को ही देखती है, उनसे पढ़ती है। आत्मा को और परमात्मा को तुम देखते नहीं हो, परंतु बुद्धि से जानते हो। हम आत्मा अविनाशी हैं, ये शरीर विनाशी है। ये पिता भी भल सामने तुम बच्चों को देखते हैं, परंतु बुद्धि में है कि आत्माओं को समझाते हैं। अभी बाबा तुम बच्चों को जो सिखलाते हैं वो सच ही सच है, इसमें झूठ की रत्ती नहीं। तुम सचखंड के मालिक बनते हो। ये है झूठ खंड, झूठ खंड है कलयुग, सचखंड है सतयुग। रात और दिन का फर्क है। सतयुग में दुख की बात होती नहीं, नाम ही है सुख धाम। उस सुख धाम का मालिक तो बेहद के पिता ही बनाएंगे। उनका कोई चित्र नहीं और सबके चित्र हैं। उनकी आत्मा का नाम फिरता है क्या? उनका नाम है शिव, और सबको आत्मा ही आत्मा कहते, बाकी शरीर का नाम पड़ता है। शिवलिंग है निराकार, ज्ञान के सागर, शांति के सागर, ये शिव की महिमा है। वो पिता भी है। तो बाबा से जरूर वर्षा मिलना है। रचना को रचना से वर्षा नहीं मिलता। वर्षा रचयिता देंगे अपने बच्चों को। रचयिता ही रचना को वर्षा देंगे ना, रचना रचना को थोड़ी देगा। तो अपने बच्चे होते भाई के बच्चों को वर्षा देंगे क्या? ये भी बेहद के पिता अपने बेहद के बच्चों को वर्षा देते हैं। ये पढ़ाई है ना, तो जो जितना अच्छा से पढ़ाई पढ़ रहा है उसको उतना वर्षा मिल रहा है। जैसे पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं, पढ़ाने वाले से और पढ़ाई से योग रहता है। ये तो पढ़ाने वाले हैं विचित्र, तुम भी आत्माएं विचित्र हो। बाबा कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, तुम भी समझो हमको बाबा पढ़ाते हैं। एक ही बार बाबा आकर पढ़ाते हैं, पढ़ती तो आत्मा है ना। दुख सुख आत्मा भोगती है, परंतु शरीर द्वारा। जो भी भोगेगी दुख या सुख सब शरीर में रह के ही। शरीर से निकलना है तो फिर उसी को मुक्ति कहेंगे। तो आत्मा निकल जाए तो फिर भल शरीर को कितना भी मारो, जैसे मिट्टी को मारते हो। तो बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो। ये तो बाबा जानते हैं, नंबरवार धारणा करते हैं।
कोई तो बिल्कुल जैसे बुद्धू हैं, कुछ नहीं समझते। ज्ञान तो बड़ा सहज है, अंधा लूला लंगड़ा भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये तो आत्मा को समझाया जाता है ना। ये बताया किसको जा रहा है? आत्मा को। तो आत्मा तक ये बात पहुंचती है। इसीलिए हम जब आत्माभिमानी स्थिति में बैठकर मुरली का अध्ययन करते हैं तो हमारी आत्मा को स्पर्श होती है, एक एक वाक्य, एक एक अक्षर। बाबा कहते हैं कि आत्मा लूली लंगड़ी नहीं होती, शरीर होता है। अगर किसी के शरीर में कोई परीक्षा चल भी रही है तो वो उसके शरीर में है और उसका कर्म भोग है, लेकिन आत्मा पूरी तरह से पवित्र पावन अवस्था को पा सकती है। तभी तो बाबा का ज्ञान सुन रही है ना। तो बाबा कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। परंतु भक्ति मार्ग की आदत आंख बंद करके बैठने की पड़ी हुई है, तो यहाँ भी आंखें बंद कर बैठते हैं जैसे मतवाले। बाबा कहते हैं आंखें बंद ना करो, सामने देखते हुए भी बुद्धि से बाबा को याद करो, तभी विकर्म विनाश होंगे। कितना सहज है। फिर भी कहते हैं बाबा हम याद नहीं कर सकते हैं। अरे लौकिक पिता जिससे हद का वर्षा मिलता है, उनको तो मरने तक भी याद करते। ये तो सब आत्माओं के बेहद के पिता हैं, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। जिस पिता को बुलाते भी हैं, ओ गॉड फादर गाइड मी, ओ परम पिता परमात्मा हमारा पथ प्रदर्शित कीजिए, वास्तव में ये कहना भी गलत है। बाबा सिर्फ एक का तो गाइड नहीं है, सिर्फ एक का तो मार्गदर्शन नहीं करेंगे ना, वो तो बेहद के पथ प्रदर्शक हैं, एक को थोड़े ही मुक्त करेंगे। बाबा कहते हैं मैं सबकी आकर सद्गति करता हूँ, मैं आया ही हूँ सबको शांति धाम भेज देने। यहाँ मांगने की दरकार नहीं, बेहद के पिता है ना, तो पिता है, उनसे वर्षा अपने आप मिलेगा, मांगना नहीं है। वो तो हद में आकर मी मी करते रहते हैं, लौकिक चीज़ों के पीछे परेशान हैं, ज्ञान लिए हैं लेकिन अभी भी लौकिक मांग ही करते रहते हैं बाबा से। हे परमात्मा मुझे सुख दो, दुख मिटाओ, हम पापी नीच हैं, आप रहम करो। बाबा कहते हैं मैं बेहद की पुरानी सृष्टि को नया बनाने आया हूँ। नई सृष्टि में देवता रहते हैं, मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ जब तुम पूरे पतित बन जाते हो। ये है ही असुरी संप्रदाय। सतगुरु तो एक ही हैं, सच बोलने वाले। वही पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं, सतगुरु भी हैं। बाबा कहते हैं ये माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हैं। लिखा हुआ भी है गेटवे टू हेवन। परंतु ये भी मनुष्य समझ थोड़े ही सकते हैं, नर्क में पड़े हैं ना, तब तो बुलाते हैं। अब बाबा तुमको स्वर्ग में जाने का रास्ता बताते हैं। बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ पतितों को पावन बनाने और वापस ले जाने। अब अपने को आत्मा समझ पिता को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। सबको एक ही बात सुनाओ कि बाबा कहते हैं माया जीत जगत जीत बनो। माया को जीते तो जगत जीत बन जाएंगे। मैं तुम सबको जगत का मालिक बनाने का रास्ता बताता हूँ। फिर लक्ष्मी की दीपमाला पर पूजा करते हैं, उनसे धन मांगते हैं। ऐसा नहीं कहते कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा करो, आयु बड़ी करो। तुम तो बाबा से वर्षा लेते हो, आयु कितनी बड़ी हो जाती है। अभी स्वास्थ्य समृद्धि खुशी सब देते हैं। वो तो लक्ष्मी से सिर्फ ठिकरियाँ मांगते हैं, वो भी मिलती थोड़ी हैं। मांगते तो हैं कि हमको बस लौकिक धन दीजिए, लेकिन बाबा कहते वो भी मिलता थोड़ी है। ये एक आदत पड़ गई है, देवताओं के आगे जाएंगे भीख मांगने। यहाँ तो तुमको बाबा से कुछ भी मांगना नहीं है, तुमको तो बाबा कहते हैं मामेकम याद करने से मालिक बन जाएंगे और सृष्टि चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे।
दैवी गुण भी धारण करने हैं, इसमें कुछ बोलने की दरकार नहीं रहती। जब बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जब स्वर्ग का वर्षा मिलता है तो फिर बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा। अभी तुम इनकी पूजा करेंगे क्या? नहीं बाबा, तुम जानते हो हम खुद ही ये बनते हैं, फिर इन 5 तत्वों की क्या पूजा करेंगे? हमको विश्व की बादशाही मिलती है तो ये क्या करेंगे? अभी तुम मंदिर आदि में नहीं जाएंगे। बाबा कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान में तो है एक अक्षर, मामेकम याद करो। बस याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम ही सर्वगुण संपन्न थे, फिर बनना पड़े, ये भी समझते नहीं। पत्थर बुद्धियों से बाबा को कितना माथा मारना पड़ता है। बाबा इतना सब कुछ बताते हैं, इतना प्यार से समझाते हैं, लेकिन हम पत्थर बुद्धि की हालत देख रहे हैं बाबा कि कितना माथा मार रहे हैं हम, है कि समझ ही नहीं रहे हैं। ये निश्चय होना चाहिए, ये बातें कोई भी साधु संत आदि बता ना सकें सिवाय एक बाबा के। ये कोई ईश्वर थोड़े ही हैं, ये तो बहुत जन्मों के अंत में है। ये ब्रह्मा बाबा को ईश्वर बाबा कहते हैं, नहीं समझना है। उनके तन में परम पिता परमात्मा प्रवेश करते हैं तो वो ईश्वर है, ये उनके रथ हैं, उनके निमित्त बने हैं। मैं प्रवेश ही उनमें करता हूँ जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। गावड़े का छोरा था, फिर श्याम सुंदर बनते हैं। ये तो पूरा गावड़े का छोरा था, फिर जब कुछ साधारण बना तो बाबा ने प्रवेश किया, क्योंकि इतनी भट्टी बननी थी। इन्हों को खिलाएंगे कौन? तो जरूर साधारण भी चाहिए ना। ये सब समझने की बातें बाबा खुद कहते हैं, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ जो सबसे पतित बने हैं, फिर पावन भी वही बनेंगे। 84 जन्म इसने लिए हैं। तत्त्वम एक तो नहीं, बहुत है ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनने वाले ही यहाँ आते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना अपना हिसाब से सब बनेगा, लेकिन आएगा तो सब ना। बाकी ठहर नहीं सकेंगे, और अगर कोई आ भी गया तो वो ठहरेगा नहीं। देरी से आने वाले ज्ञान भी थोड़ा सुनेंगे, फिर देरी से ही आएंगे, और जो ज़्यादा देरी से आएंगे वो सुन तो लेंगे लेकिन पीछे ही रह जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और ब्राह्मण सो देवता बनना है। उसमें सबसे पहले है कि बाबा जो ज्ञान श्रृंगार करते हैं उसे कायम रखने का पुरुषार्थ करना है। माया की धूल में ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अविनाशी कमाई करनी है। और दूसरा है इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए बुद्धि से विचित्र पिता को याद करना है। सामने साकार मुरली चल रही है तो इसमें ब्रह्मा बाबा सामने दिख रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को देखते हुए हमें उनके मस्तक में परम पिता परमात्मा को महसूस करना है, अनुभव करना है। आंखें बंद कर बैठने की आदत नहीं डालनी। बेहद के पिता से कुछ भी मांगना नहीं है। लौकिक की कोई चीज़ नहीं मांगनी, अलौकिक की भी नहीं मांगनी। अपना पुरुषार्थ करना है और उस अनुसार मिल जाएगा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, समय के महत्व को जान,
फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। इतना फास्ट चलेंगे, जो समय के महत्व को जानेंगे वो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी होंगे। अव्यक्त किरदार में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है। आज बाबा कह रहे हैं कि जब अव्यक्त रूप में बाबा किरदार चलाएंगे तो उसमें जो बच्चे जुड़ेंगे, जो बच्चों का ज्ञान में आएंगे, उन बच्चों को बाबा लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान होगा। तो समय के महत्व को जान मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ। ये अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। माता पिता और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला हुआ है। अंजी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। अंजी बाबा। अच्छा, और अब हिस्ट्री हॉल में पवित्रता के इन प्रकंपनों को महसूस करते हुए परमात्म प्यार में लवलीन रहकर सुख स्वरूप अवस्था में स्थित रहकर हमने ये ज्ञान मुरली अध्ययन किया और आनंद विभोर हो गए। तो शक्तियाँ छूट रही हैं ना, तो चलिए शक्तियों को बटोरने के लिए वहाँ चलते हैं जहाँ बाबा अपनी सर्व शक्तियाँ हम बच्चों को न्योछावर करते हैं, यानी शांति स्तंभ के पास। तो मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं के साथ उपस्थित हूँ अब शांति स्तंभ के पास, जहाँ संबंध संपर्क की सारी आत्माएं चारों ओर विराजमान हो जाती हैं। और अब मैं आत्मा प्रजापिता ब्रह्म बाबा को सद्गुरु के रूप में इस शांति स्तंभ को उनके सूक्ष्म शरीर के भीतर समाया हुआ देख पाता हूँ। और उसके ऊपर का ये जो ज्योति स्वरूप है, ये हमें परम धाम की याद दिलाता है, परम धाम लेकर चलता है। तो अब इस सूक्ष्म शरीर से भी अलग होकर, देह भान से और कर्मेंद्रियों के भान से अलग रहकर ज्योति बिंदु रूप में स्थित होकर पहुंच जाता हूँ मन की गति से परम धाम। और परम धाम में परम पिता परमात्मा के सानिध्य में मुझ आत्मा के सातों आदि संस्कार जागृत होते हैं और उनके प्रभाव से अष्ट शक्तियाँ मिलती हैं। तो 7 आदि संस्कारों का अनुभव तो हम अभी पांडव भवन में सूक्ष्म शरीर के साथ कर रहे थे, और अब यहाँ परम धाम में हम अष्ट शक्तियों से भरपूर होते हैं। सबसे पहले जो शक्ति जागृत होती है वो है सहन शक्ति, जो सबसे विशाल शक्ति है और ऐसी है जो हमें हर परिस्थिति में काम आती है। उसके बाद परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। इसके बाद जो जागृत होती है वो है समेटने की शक्ति और समा लेने की शक्ति। तो समेटना की शक्ति तो है, लेकिन समेटना किसको है? समेटना है अपने उन संस्कारों को जो वास्तव में मेरा है ही नहीं, ये रावण के प्रभाव में 63 जन्मों में बने हैं और मुझ आत्मा से कुछ इस तरह जुड़ गए हैं कि उन्हें मैं मेरा नेचर कह देता हूँ। तो इस मेरा नेचर की रावण की प्रवृत्ति को अपने जीवन से समेट कर उसे बाहर करना है। और यही 63 जन्मों के रावण के प्रभाव में बने संस्कार जब मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की आत्माओं में आएंगे तब क्या करना है? तो उनको परिवर्तन करना है। परिवर्तन करने का अर्थ है कि उनको इस दृष्टि से देखना कि वो तो रावण के वश में हैं, वो अज्ञानी हैं, वो उन पर रावण का प्रभाव है,
इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं या कह रहे हैं। तो उनकी सारी बातों को हम नज़रअंदाज कर पाएंगे और बड़ी सरलता से उनकी बातों को हम संभालेंगे, उनके व्यवहार को, उनके हर बात को संभालने की शक्ति मिल जाएगी। तो परिवर्तन कर लिया, संभाल लिया। उसके बाद जो शक्ति जागृत होती है वो है संकीर्णता की शक्ति, क्योंकि संकीर्णता की शक्ति ऐसी विशेष है कि ये हमें इतना संकीर्ण बना देती है। और संकीर्णता का अर्थ है कि जिसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ ही नहीं सकता, इतना संकीर्ण। चाहे वो व्यक्ति हो या कोई परिस्थिति हो या साइंस का कोई साधन हो या कोई भी बात हो, कोई भी संग हो, कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकता। तब हुए हम संकीर्णता की शक्ति में निपुण। और इसके बाद जागृत होती है हमारी सातवीं शक्ति, जो है सहयोग की शक्ति। इस सहयोग की शक्ति की जैसे ही बात करते हैं तो हमें लगता है अरे पहले दिन से ही तो हम सहयोग में लग गए थे। वो बस ऊपर ऊपर का सेवा थी। वास्तविक तौर पर जिसको बाबा कहते हैं होपलेस केस में होप जगा दो, वो तब हो सकेगा जब हम अचल अडोल अवस्था में पूरी तरह से संकीर्णता की शक्ति से परिपूर्ण होंगे, जब उनका प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। और वो कौन है? वो विकारों में दबे हुए आत्माएं हैं। वो उनकी नीयत जैसी भी हो, लेकिन उनके ऊपर विकारों का ऐसा प्रभाव है कि हम उनको पकड़ने जाएंगे तो विकार हमें पकड़ लेगा। तो ऐसे में अपने आप में हमें हर शक्ति से निपुण होना होगा। सहन शक्ति होनी चाहिए, परखने की शक्ति होनी चाहिए, निर्णय करने की शक्ति होनी चाहिए, समेटने की शक्ति होनी चाहिए, समाने की शक्ति होनी चाहिए, संकीर्णता की शक्ति होनी चाहिए। मतलब हर शक्ति में, 6 शक्तियों में निपुण रहेंगे, तब ही हम वास्तविक तौर पर इस सातवीं शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सातवीं शक्ति बहुत गंभीर शक्ति है, बहुत बाद में आने वाली शक्ति है। इसलिए इसको हम जो लौकिक तौर पर, मोटे मोटे तौर पर इसको हम बहुत साधारण समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। और इसके बाद जो 8वीं शक्ति आती है वो है सामना करने की शक्ति। और इसकी विशेषता ये है कि इसका अभ्यास हम नहीं कर सकते। इन 7 शक्तियों का जिस पर हमने अभी चर्चा की, इनका हम जीवन में हर दिन, हर क्षण अभ्यास करते रहेंगे। और यही इस लौकिक ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है, काम है। यही काम ही है हमारा कि बस अभ्यास करना है। जीवन में चाहे छोटी बात आए या बड़ी, हर बात को इसे इन शक्तियों का अभ्यास के लिए एक अभ्यास पुस्तिका की तरह लेना है। तो ये होंगी 7 शक्तियों के लिए। लेकिन ये जो 8वीं शक्ति है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सामना करने की शक्ति। तो सामना करना किसका है? अंतिम घड़ी का। बाबा कहते हैं वो जो विनाश की घड़ी होगी, उसमें बस हमें एक क्षण का मौका मिलेगा और उस एक क्षण में हमें उसे पार कर जाना है। तभी हम पास विद ऑनर हो सकेंगे ना। तो हम करना क्या है हमें? तो इन 7 शक्तियों से निपुण होकर निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में रहने के लिए अपने 7 आदि संस्कार को स्मृति में रखना है, 8 शक्तियों को जागृत करके रखना है। तब हम अपने उस अवस्था पर रहेंगे जहां बाबा हमें ले जाने के लिए आए हैं। हमारी अवस्था ऊंची होगी और बाबा बस लेकर चलेंगे। बाबा कहते हैं ना कि शांति धाम, सुख धाम, बस आए कि आए, बस हमें ये अभ्यास करना है और शांति धाम सामने खड़ा है। तो ऐसी भावनाओं से और अपनी अष्ट शक्तियों से भरपूर होकर हम अब वापस आते हैं अपने सूक्ष्म शरीर में, जो भी उपस्थित है पांडव भवन में, शांति स्तंभ के पास, अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ। तो वहाँ हम अब जब वापस अवतरित होते हैं तो साकाश देने की स्थिति में होते हैं, क्योंकि अभी हम अपने 7 आदि संस्कार और अष्ट शक्तियों से भरपूर हैं। तो ज्ञान प्रकाश और अष्ट शक्तियाँ मिलकर बनती हैं साकाश। तो साकाश देकर अब इन सारी आत्माओं को, संबंध संपर्क की सारी आत्माओं को हम देते हैं विदाई। और इनकी विदाई के बाद अब मुझ आत्मा को मेरे बाबा इस शांति स्तंभ के पास, जहाँ मेरे बाबा अव्यक्त हुए थे,
उस पावन स्थान पर मेरे बाबा मुझात्मा को एक अव्यक्त इशारा भी देते हैं और अव्यक्त इशारा देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, सदा विजय के उमंग उत्साह में रहो, नाउमीदी के संस्कार ना हो। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि अनेक बार ये कर चुके हैं। कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, कई बार की हुई को रिपीट कर रहे हैं। ये स्मृति विजयी बना देगी। हाँ जी बाबा। और अब बाबा से ये श्रेष्ठ अव्यक्त इशारा मिलने के बाद अब समय है विदाई का। मैं आत्मा अब अपने इस लौकिक शरीर में लौटता हूँ, लेकिन जीवन का एक उद्देश्य लेकर कि जो भी ज्ञान हमने मुरलियों में सुना, इसे हम अपने आत्माभिमानी स्थिति में रहकर हमने अध्ययन किया, तो ये हमारे मन बुद्धि संस्कार को वास्तविक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में आने वाली हर परिस्थिति में उसे अभ्यास करने के लिए हम इस लौकिक जन्म में, लौकिक शरीर में, स्थूल शरीर में वापस आ रहे हैं। तो इस लौकिक जीवन का उद्देश्य ये हमें मिलता है कि ये हमारा जीवन इस एक अभ्यास पुस्तिका है और उस अभ्यास पुस्तिका में हर तरह के प्रश्न हमारे जीवन के आने वाली हर परिस्थिति के रूप में आते हैं। तो हमें बाबा जो इशारे देते हैं और जो ज्ञान मुरली का ज्ञान देते हैं, उन सब को बुद्धि में रखना है, मंथन करके मोतियाँ निकालनी हैं और तब अपने वास्तविक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में उससे ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करते हुए उच्च स्थिति तक पहुंचना है। तो जीवन का ये लक्ष्य लेकर श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामनाओं से भरपूर होकर स्वमान पर टिक कर अवतरित होते हैं अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।